हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रेड के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले वाले के रेलवे ग्रेड के एग्जाम है। हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जो एवरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के भी रेलवे ग्रेड के होने वाला एग्जाम है, इससे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न जो है ना, पिछले बार के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, जो आप लोगों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पादन कौन सी दोस्तों। तो जलीय जंतुओं के लिए जो है ना, जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पादन है अमोनिया। अमोनिया जो है दोस्तों, जलीय जंतु अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तक लागू होता है दोस्तों। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो है ना, न्यूलैंड के अष्टक नियम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम तक ही न्यूलैंड के अष्टक नियम लागू होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं। तो रात में पेड़ जो है ना CO2 छोड़ते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है दोस्तों। तो मधुमेह रोग जो है ना, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होती है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की साइज तक क्या होता है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की साइज तक क्या होती है दोस्तों। तो जो है ना 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होती है दोस्तों। 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होती है अंडे की साइज तक शुतुरमुर्ग की अंडे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काटकर उत्तल दर्पण बनाया जाता है, तो उसकी फोकस कितनी होगी दोस्तों। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काट कर दर्पण बनाया जाता है दोस्तों, तो उसकी जो है ना फोकस दूरी होगा 7.5 सेंटीमीटर प्लस पॉजिटिव दोस्तों। उत्तल दर्पण होगा 7.5 सेंटीमीटर दोस्तों धनात्मक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसका कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है दोस्तों। तो आपको उत्तर रहेगा एक कचरा का, या तो घरेलू अपशिष्ट का, या मेडिकल अपशिष्ट का। तो घरेलू अपशिष्ट का जो है ना, घरेलू अपशिष्ट का प्रयोग करके हम लोग जो है ना दोस्तों खाना को बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, N2 में कितने सह संयोजक बंध होते हैं दोस्तों। तो N2 में जो है ना, N2 में कुल मिलाकर के 7 संयोजक बंध 3 होते हैं दोस्तों। 3 होते हैं N2 में, 7 संयोजक बंधों की संख्या 3 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ना, पौधे ऑक्सीजन मिट्टी के द्वारा लेते हैं दोस्तों। मिट्टी के द्वारा लेते हैं पौधे ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों। तो बेंजीन में जो है ना, बेंजीन में कुल मिलाकर 3 डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों। डबल बॉन्ड की संख्या होती है बेंजीन में कुल मिलाकर 3। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, देश का पहला AIR रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर कहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो देश का पहला AI एवं रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है ना, सर्वप्रथम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया दोस्तों। तो कहाँ लॉन्च किया गया था, तो सर्वप्रथम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वपोषी के लिए क्या प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है। तो हाँ दोस्तों, स्वपोषी के लिए जो है ना, स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ZnO2ZnO+C को अभिक्रिया कराने पर 2Zn+CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। तो इसमें जो है ना, इसमें ZnO का अपचयन और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का अपकरण एवं कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है दोस्तों। तो प्राथमिक उत्सर्जन में जो है ना, प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल का निष्कासित करता है दोस्तों पक्षी लोग जो है ना, यूरिक अम्ल का निष्कासित करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं दोस्तों।
तो महिलाओं में होने वाले प्राथमिक मासिक धर्म एवं रक्तस्राव कहते हैं रजत दर्शन। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं रजत दर्शन कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अभिसारी उत्तल लेंस में वस्तु F1 और 2F2 के बीच रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? तो अगर जो अपसारी लेंस उत्तल दर्पण जो है ना वस्तु F1 तथा 2F2 के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब जो है दोस्तों 2F2 से दूर बनेगी दोस्तों, 2F2 से दूर बनेगी प्रतिबिंब। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? यदि अवतल दर्पण में वस्तु को जो है ना पोल एवं फोकस के मध्य रखा गया है तो वस्तु की प्रकृति होगी आभासी सीधा और बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों, आभासी सीधा बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है दोस्तों? आपका ऑप्शन है चांदी, नाइक्रोम, लोहा और तांबा। इसमें जो है ना इसमें से सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है दोस्तों नाइक्रोम तार का जो है ना हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसका जो है ना रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति क्या होगी यदि 6 वोल्ट और 0.6 एम्पियर दिया जाए दोस्तों? तो पावर होती है वोल्ट इंटू एम्पियर करंट होती है दोस्तों। तो 6 इंटू 0.6 करिएगा तो 3.6 होता है दोस्तों। पावर का ऐसा यूनिट होती है शक्ति, 3.6 शक्ति होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है दोस्तों? तो मानव चक्र में जो है ना यूरिया का स्राव यकृत में होती है दोस्तों। यूरिया का स्राव कहाँ होती है? तो यकृत में होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि किसी चालक में 12 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाती है और उसके प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए तो धारा में क्या होगी दोस्तों? धारा जो है ना 1/4 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों। धारा क्या होगी? तो यहाँ पे जो है धारा 1/4 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होती है तो वे डॉट का निर्माण करते हैं दोस्तों। यदि लैंगिक प्रजनन के दौरान 2 अलग अलग जीवाणुओं कोशिका संयोजित होती है तो वहाँ पर जो है ना किसका निर्माण होगा दोस्तों? तो वहाँ पर जो है ना जायगोट का निर्माण होगा दोस्तों, जिसे बोलते हैं युग्मज का निर्माण होगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नामी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है दोस्तों? तो उसे कहते हैं संक्षारण। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं संक्षारण। जब जो है ना कोई धातु वहाँ के पर मौजूद नमी द्वारा जो है ना अभिक्रिया करती है तो उसे कहते हैं संक्षारण दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या करते हैं दोस्तों? तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहते हैं वर्क। बल एवं विस्थापन के गुणनफल कहते हैं दोस्तों कार्य कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा धातु का अच्छे तापमान पर द्रव्यमान अवस्था में होती है दोस्तों? तो कौन सा धातु का अच्छे तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा जो है दोस्तों पारा जो है कच्चे तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा धातु कच्चे तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है दोस्तों? तो पारा जो है कच्चे तापमान पर द्रव अवस्था में होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अणुशब्द किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों? तो अणुशब्द को जो है ना अणुशब्द को डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व मेडलिप की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका दोस्तों? तो तत्व हाइड्रोजन जो है ना हाइड्रोजन जो है मेडलिप की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया क्योंकि यह है ऑक्सीजन और ये तत्व 18 में होना चाहिए ग्रुप, तो इसे जो है ना ग्रुप 1 में रखा गया दोस्तों। इसी कारण जो है ये अपनी मूल स्थान नहीं पाया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है दोस्तों? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को जो है ना शक्ति कहते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर एवं ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहते हैं पावर कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, टंगस्टन का गलनांक कितनी होती है दोस्तों? तो टंगस्टन का गलनांक जो है ना 3422 डिग्री सेल्सियस होती है दोस्तों। 3422 डिग्री सेल्सियस होती है टंगस्टन का गलनांक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो कॉपर के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं दोस्तों, परमाणु होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्टेट्स का निर्माण सिद्धांत केवल रेडियोट पर लागू होता है दोस्तों। तो ऑक्टेट का निर्माण सिद्धांत जो है सिर्फ कैल्शियम पर निर्धारित होती है दोस्तों।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मुफ्त रूप से गिरने डॉट किस में संभव है दोस्तों? तो मुफ्त रूप से गिरने जो है ना निर्वात में संभव है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को होती है दोस्तों, तो इसमें जो है ना यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज और वास्तविक ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, कि क्वेश्चन कंटेंट जो है ना इस चैनल पर आते रहे दोस्तों, जो आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।